नमस्ते, जॉब सेटल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि 26 सितंबर को राजस्थान में रीट के परीक्षा का आयोजन किया गया। लगभग 300 से भी ज्यादा विभिन्न शहरों में सेंटर बनाए गए। 26 लाख की संख्या में कैंडिडेट उपस्थित हुए। राजस्थान में इतनी भारी संख्या में कैंडिडेट का उपस्थित होना बताता है कि राजस्थान में रीट के परीक्षा का महत्व कितना है। बताना चाहेंगे आपको कि सरकार और सरकार के हुक्मरान, सियासतदान सभी लोगों ने इस परीक्षा का आयोजन के बाद एक दूसरे को बधाई दिया और कहा कि बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा को संपन्न किया गया, शांति और शिष्टाचार के साथ, इसीलिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट देखने को मिला तो सभी लोग भौचक रह गए। जो सरकार का दावा था वो दावा हवाई था और उनके दावों में कितना दम था इसका अंदाजा आपने देखा ही होगा। अब आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूर्णिया, देखा जाए तो राजनीतिक तौर से एक बहुत बड़ा पद होता है, नेतृत्वकर्ता होता है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट को पब्लिश किया है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि रीट के परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, ऐसा कैसे? तो रद्द करने के पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि पहला तो शंका ये है कि रीट के परीक्षा के क्वेश्चंस लीक हुए हैं, तो इसकी जांच सीबीआई को होनी चाहिए। अब शंका ये है तो कैसे शंका है, इसका भी सवाल पूछना चाहिए उनसे, या उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये पहला बात कि रीट के क्वेश्चन आउट होने के कारण उनका तर्क ये है कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। दूसरा तर्क ये है कि जो डिसिप्लिन है, डेकोरम है, नियमावली है, इसके हिसाब से रीट के परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। तीसरा तर्क ये है कि कुछ कैंडिडेट वहां पहुंच नहीं पाए। आयोजन समिति के जो लोग थे उन्होंने आधा घंटा पहले जो है वो पेपर नहीं दिया, आधा घंटा डिले से पेपर दिया। आधा घंटा पहले पेपर देने का मतलब ये होता है कि जो तय समय पे आपके एग्जाम्स होंगे उसके ठीक 15-20 मिनट पहले एटलीस्ट आंसर शीट को जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं लोग कि आंसर शीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों में धांधली देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं उनका ये आरोप है कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब यहां से अहम खबर ये उठता है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर रीट के परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा, क्योंकि 26 लाख की संख्या में विद्यार्थी रीट के परीक्षा में एकत्रित और सम्मिलित हुए थे और इतना बड़ा पैमाने पे लोगों का उस परीक्षा में पहुंचना इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान सरकार के काम करने के तरीके पे लोगों को भरोसा और विश्वास है। इसीलिए रीट के परीक्षा का आयोजन किया गया और रीट के परीक्षा के लिए विद्यार्थी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अगर इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी होगी जो लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं इस विषय के ऊपर तीसरा तर्क ये रखा गया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि रीट के परीक्षा रद्द होनी हो, साथ ही साथ वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाए, उनके पद को उनसे वापस ले लिया जाए। शिक्षा मंत्री का इस पर बयान आया है पलटवार करते हुए। उन्होंने कहा है कि जो क्या ही उम्मीद किया जाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से, वो लोग खुद तो किसी काम को ढंग से चला नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, 2-3 सेंटर पे समस्या आई है, तो उन 2-3 सेंटर के एग्जाम्स को रिकंडक्ट करवाया जा सकता है, सरकार सोच रही है। अब किस पैमाने पे रिकंडक्ट होगा, कब रिकंडक्ट होगा, क्या तारीख होंगे, और रिकंडक्ट होने के पहले उन 2-3 सेंटर के एग्जाम को आधिकारिक रूप से बर्खास्त, रद्द माना जाएगा, उसके लिए लेटर जारी किया जाएगा। अभी तक कोई लेटर ऐसा जारी नहीं किया गया है। तो कहने की बातें कुछ और हैं, जमीनी हकीकत पे काम करने की बातें कुछ और हैं। अब राजस्थान सरकार इस पे क्या ठोस कदम उठाती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रीट के परीक्षा को लेकर के राजस्थान की राजनीति में जितना सियासत तेज हो रखा है, उतना ही राजस्थान की आवाम के बीच में हलचल तेज है। अब इन दोनों तेज हलचलों के बीच में राजस्थान सरकार क्या फैसला लेती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।